जूटोपिया की एक ऐसी मूवी जिसमें खुद सरदार कपूर ने जूडी होप्स को अपनी आवाज दिए थे। और क्या सच में शाहरुख खान ने मुफासा द लायन किंग मूवी में फिर से मुफासा को अपनी आवाज दिए थे। और सिर्फ यही नहीं, आज हम फिर से अपने बचपन की वो सारी हॉलीवुड मूवी की हिंदी डबिंग सुनने वाले हैं जो कि हम बचपन में देखा करते थे। तो चलो फिर देखते हैं हॉलीवुड मूवी जिसमें बॉलीवुड के फेमस एक्टर ने अपनी आवाज दिए। तो सबसे पहले मुफासा द लायन किंग, जो कि सबने अब तक तो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट तो देख ही चुके होंगे, जिसमें खुद मुफासा को शाहरुख खान ने अपनी आवाज दिए थे। लेकिन क्या सच में मुफासा द लायन किंग मूवी में फिर से मुफासा को शाहरुख खान ने अपनी आवाज दिए थे, जो कि बिल्कुल सही है। मैं हूँ मुफासा, बेघर आवारा, और फिर भी खड़ा हूँ सबके सामने सीना तान कर। मैं जानता हूँ तुम डरे हुए हो, पर यकीन करो मेरा, ये हालात नहीं बदलेंगे जब तक हम औरों की परवाह छोड़कर सिर्फ अपने कबीले के बारे में सोचते रहेंगे। जैसे कि मैं करने वाला हूँ तुम्हारी। हाँ, मेरी रगों में शाही खून बहता है, पर तुम्हारे बेटे का कातिल मुफासा है। वही मुफासा जिसने तुम्हें यहाँ फंसाया और हर मोड़ पर तुम्हें मात दी। अब मैं बताऊंगा कहाँ है वो और कहाँ है मेलेले। लेकिन इसी मूवी में बेबी मुफासा और सिम्बा को अपनी आवाज दिए थे शाहरुख के दोनों बेटों ने। मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के बढ़ने का वक्त आ गया। हमारी ये गौरव भूमि बाबा का वो सपना है जो पूरा हो। और कितनी खुशी की बात है कि नाला और मैं जिंदगी की डोर में बहुत ही जल्द एक नए रंग का धागा पिरोने जा रहे हैं। मेरा नाम झिंगा नहीं मुफासा है। मैं भागा तो पकड़ नहीं पाओगे। मैं दुनिया का सबसे तेज शेर बच्चा हूँ, मेरे बाबा कहते हैं। और इसी मूवी में फिर से टिमोन और पुम्बा को अपनी आवाज दिए थे सुरेश तलपड़े और संजय मिश्रा ने। अबे सिम्बे, अब तू राजा बन गया है तो अपने ही शाही बॉडीगार्ड को आया बना के रख देगा। छी प्यार बेकार बीमारी है, उसके बारे में दिन रात सोचना छोड़ दिया मैंने कल रात से। बोले तो नहीं रे बुम्बे, इंट्रो सीन में गाना नहीं डालने का। हाँ, लेकिन अपन ऐसा गाने को नहीं सकता, फील मांगता है ना बावले। बाबू से ही बोल रहे गाना नहीं चेंज कर सकते, राइटर लोग अपन पे केस ठोक देंगे, वो अपन लोग से सब कुछ छीन लेंगे। तो अब अगला मूवी है कुंग फू पांडा। और भाई साहब, जिसने भी इस मूवी को लिखा है ना, मुझे उसे एक सवाल पूछना है कि आखिर कैसे, मतलब इस मूवी के हर एक पार्ट के एंड में ऐसा लगता है कि अब ना इसका अगला पार्ट बिल्कुल ही नहीं आ सकता है, पर होता क्या है। सरप्राइज सरप्राइज द किंग इज बैक। लेकिन जितना ही ये मूवी औसम है ना, उतने ही इस मूवी की डबिंग आर्टिस्ट भी, जैसे कि पांडा मतलब पो का परफेक्ट आवाज बैठता है प्रसाद विवरिया का। क्या हुआ? तुम तब तक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाओगे जब तक तुम 500 पाउंड नहीं घटाते और अपने दांत नहीं घसते। जो आवाज तुम कर रहे हो हंसी है, मैंने इसे कभी नहीं सुना। और मेहनत करो पैंडा, और शायद एक दिन तुम्हारे कान मेरी जैसे हो जाए। कान? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मुझे लगा मैंने अच्छी नकल उतारी। वही तो है, और क्या कर रहा हूँ मैं? गुरु शिफू। तो अब उसी के साथ तुम गुरु शिफू और दो और कैरेक्टर की आवाज सुन लो। बहुत अच्छे शिष्यों, पर तुमने मुझे थोड़ा निराश कर दिया। टाइग्रेस, तुम्हें और खूंखार होना पड़ेगा। मंकी और रफ्तार, क्रेन ऊंचाई, वाइपर पैनापन, मैंटिस। मैं 20 साल तक जेल में सड़ता रहा सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से। तुम जानते थे मैं ड्रैगन योद्धा हूँ, तुम जानते थे, पर जब ओगुवे ने कुछ और कहा तो तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? कुछ नहीं। कहते हैं कि ड्रैगन योद्धा बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकता है, और वो भी गिंको पत्ते की एक ओस की बूंद और ब्रह्मांड की ऊर्जा से। तो अब जो अगला मूवी है वो एकदम तुम्हारा दिल छू लेगा, और उस मूवी का नाम है कार्स। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि मैक्विनी 95 को हिंदी में अपनी आवाज किसने दिए थे? तो वो और कोई नहीं है, वो है सनोर मिर्जा, जिसने सुपरमैन के अलावा 1000 कैरेक्टर को अपनी आवाज दे चुके हैं। जानता हूँ कि डॉग की नजर में ये सिर्फ पुराने बेजान कप के सिवाय कुछ नहीं, पर मेरा दिल कहता है कि हर पिस्टन कप पर सिर्फ उन्हीं का नाम होना चाहिए। ऑलराइट दोस्त, मुझे कब से इस वक्त का इंतजार था, तो बताओ प्लान क्या है? और वही मैक्विनी की गर्लफ्रेंड और फ्रेंड मेटर को अपनी आवाज दी है विनोद कुलकर्णी और नेस्मत चिम्बोरकर ने। मेरा नाम है मेटर और मैं हूँ आपका वेटर। मेटर और वेटर, लाभो भी तो कविता हो गई। हाँ, बिल्कुल काम करता हूँ यहाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ आया और भेष बदल के वेटर बन के खड़ा हो गया? नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास करने को बहुत कुछ है। मेटर को मजा आएगा। तुम मेटर को ले जा रहे हो राइट? अपनी किसी भी रेस में तुम उसे नहीं ले गए। एक हेडसेट लगा के पिट में बैठा रहेगा, कम ऑन कमेंट्री सुनेगा और एंजॉय करेगा। तो अब जाते हैं उस लास्ट पार्ट पर जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो क्या सच में शारदा कपूर ने जूडी होप्स को अपनी आवाज दिए थे, जो कि बिल्कुल
सही है। सर माना आज काफी गड़बड़ हुई है, पर घूसखोर को पकड़ा भी तो हमने पकड़ा। पर ये तो कुछ नहीं है सर, हमारे हाथ इससे भी एक बहुत बड़ी चीज लगी है। ये देखिए, चुराई हुई वैन में सरहद पार से स्मगल किया बॉक्स था, जिसमें शताब्दी समारोह के पैम्फलेट्स थे और किसी रेप्टाइल की उतरी हुई खाल। मैं टेस्ट के लिए सैंपल भेज चुकी। और इसी मूवी में सिग्मा लोमड़ी मतलब निक वाइल्ड को अपनी आवाज दिए थे दमनदीप सिंह ने। अच्छा सुनो, सबको लगता है कि वो ज़ूटोपिया आके जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम वही रहोगी जो तुम हो। मैं शाना लोमड़ी, तुम बेवकूफ खरगोश। अच्छा, जैसे ये सीमेंट गीला नहीं है, पुलिस का काम तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, चलान वाली बाई बन सकती हो, प्रमोशन मिला तो शायद हवलदार भी, मिलना दोबारा मत। हिम्मत है तो ले लो, लेकिन संभल कर। मैं एक लोमड़ी हूँ और तुम्ही ने अपने उस फालतू नाटक में कहा था कि शिकारी शिकार को खा जाते हैं, और वो वहशी फितरत अब भी हमारे डन में है।